हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन में लेके आया हूं और इन्फॉर्मेशन ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है मेरे से ये पूछ रहे हैं कि क्या मैंने जो है आईटीआई किया हुआ है, तो आईटीआई के थ्रू जो है मैं कोई आईटीआई के थ्रू जो है मैं जो बिहार का एसएससी का फॉर्म निकला हुआ है, क्या मैं आईटीआई के थ्रू उसको अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं, यानी मैं उस फॉर्म को भर सकता हूं कि नहीं। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि क्या अगर आपने आईटीआई किया है, आईटीआई के साथ आपने 12th कर रखा है, क्योंकि आपको पता है कि भैया 12th में हम लोगों के पास क्या रहता है, 2 का एग्ज़ाम देना होता है, एक इंग्लिश और प्लस में हिंदी। अगर आप हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम दे देते हैं तो बिहार सरकार ये मानती है कि आप जो है 12th के इक्विवेलेंट हो गए हैं, यानी आपको जो है 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। बट क्या कि अगर हम लोग 12th के इक्विवेलेंट हो रहे हैं, अगर हम लोग 12th के इक्विवेलेंट आ रहे हैं, तो क्या हम लोग जो है कोई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या हम लोग कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाई इक्विवेलेंट तो सरकार हमें दे दी है, गवर्नमेंट जो है हमें इक्विवेलेंट तो बना दिया है, बट इससे रिलेटेड कोई जो है हम लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस इक्विवेलेंट का क्या फ़ायदा है, जब हम लोग किसी फॉर्म को भर ही नहीं पाएंगे तो इस इक्विवेलेंट का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इंग्लिश और हिंदी देने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा हम लोग 12th ना कर लें। तो चलिए इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, और बहुत सारी वीडियो में मैंने ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो आज का जो अपना मुद्दा है और आज का जो ये क्लास है, इस क्लास में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आप जो है अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं, मैं आप लोगों को वो स्लाइड दिखाता हूं जहां पे हम लोगों को फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, तो ये एक मैंने सोर्स से ये निकाला है। सोर्स से निकालने का मतलब क्या है कि ये ऊपर जो वाला है ये 10th वाला हिस्सा है, ठीक है। तो 12th में जो भी आपका सब्जेक्ट हुआ होगा आप यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट डाल सकते हैं। पटना से किया है, सिवान से किया है, छपरा से किया है, कहीं से भी किया है वो डालिएगा, सब परसेंटेज डाल दीजिएगा। बात आती है 12th की, तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो सबसे पहले आपका जो है बेसिक डिटेल लिया जाएगा, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ करके आप जो है नेक्स्ट वाले प्रोसेस पे आइएगा, यानी सेकेंड स्टेप पे जब आइएगा, स्टेप नंबर जब आप सेकंड पे आइएगा तो स्टेप नंबर सेकंड पे इसके ऊपर वाला 10th का पूरा डिटेल देगा। तो 10th आप लोगों ने कर रखा है जो कि आप भर दीजिएगा। अब बात आती है इस 12th वाले क्लास की, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको कि 12th वाला आपको पूरा डिटेल भरना है, तो हम लोग चर्चा करेंगे इसी 12th के बारे में। तो ये स्टेप 2 या स्टेप 3 में आपको मिलेगा, याद रखिएगा। अगर 2 स्टेप में ना मिले तो 3rd स्टेप में 110% वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12th लिखा हुआ है और इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे 12वीं के साथ साथ समकक्ष लिखा हुआ है। ये यहाँ पे जो एरो वाला है ना, यहाँ पे जैसे ही आप ये क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट कोर्स। इसको जरा ध्यान से एक बार समझ जाइएगा, तो आप खुद डिसाइड कर पाइएगा कि मैं भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मेरे पास 12th इंटरमीडिएट साइंस। अगर आपने 12th के साथ साइंस ले रखा था, जैसे कि कोई बच्चा कॉमर्स लेता है, तो ये 12th साइंस है। 2 नंबर ऑप्शन में देखिए 12th के साथ क्या है भैया, यहाँ पे कॉमर्स है, ठीक है। और नीचे वाला ये 3rd वाले में देखिए क्या है, 12th के साथ आर्ट्स है। तो ये तो भैया हो गया कि भैया जो भी बच्चे इंटर में होते हैं, 12th में होते हैं, इन तीनों स्ट्रीम में से कोई ना कोई लेके वो पढ़ते हैं, ठीक है। या तो साइंस लेते हैं, या कॉमर्स लेते हैं, या आर्ट्स लेते हैं, इन तीनों में से कोई लेके वो पढ़ते हैं। अब आते हैं ज़रा नीचे हम लोगों का बात यहाँ पे देखिए कि पॉलिटेक्निक 3 ईयर डिप्लोमा। अगर आप 10+2 या 10th के बाद डिप्लोमा किए हुए हैं, 10th के बाद क्या किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं 3 साल का। 3 साल का डिप्लोमा का मतलब पॉलिटेक्निक हो गया, है ना। 3 ईयर डिप्लोमा जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसमें बहुत सारा ट्रेड है, ट्रेड के बारे में यहाँ पे नहीं बोला है। अब एक लास्ट में ऑप्शन है भैया अदर। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, अदर। जब आप इस अदर में क्लिक कीजिएगा, सुनिएगा गौर से, क्योंकि आपके पास 12th में ना साइंस होगा। अगर आईटीआई से आप 12th किए हैं उसके लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग अब दूसरे 12th का मत सोच लीजिएगा। जो बच्चे आईटीआई से 12th किए हैं, जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है, ये उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ। 12th इंटरमीडिएट साइंस से किए हैं, नहीं किया होगा आपने। 12th कॉमर्स नहीं किया होगा।
12th के साथ आर्ट्स नहीं किया होगा, पॉलिटेक्निक 3 ईयर का नहीं किया होगा, तो आपको कहाँ क्लिक करना है मेरे दोस्त? ये आपको क्लिक करना है इस अदर में। यानी साफ सीधे बात बोला जाए तो आप जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। क्या मैंने बोला कि आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन है। अब आइए जरा कि अगर मैं अदर पे क्लिक करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा सर? यहाँ पे जरा देखिए, अगर आप अदर पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए अदर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या डिटेल मिल रही है। अगर आप इस अदर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स में अदर आ जाएगा, ठीक है। अदर आएगा, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा ये सब्जेक्ट वाला सेक्शन है। तो सब्जेक्ट वाले सेक्शन में आपको 2 सब्जेक्ट का डालना है, ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश को डालना है, ठीक है। आपने बीएससी से किया होगा, बीएसपी बिहार एजुकेशन बोर्ड पटना लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आता है भैया परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज के लिए सुन लीजिए जरा कहानी क्या है। जो आपका आईटीआई में परसेंटेज आया होगा, जो आपका आईटीआई में सेकेंड ईयर जब पास किए होंगे, जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है ना, जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल जब रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को जो है यहाँ डालना है। फाइनल में आपके कितने मार्क्स थे, कितने में से आए थे, और आपको टोटल कितना परसेंटेज मिल रहा है, किसका भरना है? आईटीआई का भरना है। जो आपने फाइनल एग्जाम का दिया है उसका अप्लाई करना है। अब ये नहीं कि अब हिंदी और इंग्लिश का लगे भरने तो बस हो गया, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश 200 नंबर का आता है। अब यहाँ पे 200 फिल कीजिएगा तो जो चेक करने वाला है वो भी घबरा जाएगा, भैया ये कौन सा एग्जाम दे के आया कि इसके 200 ही नंबर आ रहे हैं। मैंने क्या बोला समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका मतलब यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, यानी आप जो है एलिजिबल है इसके लिए। अदर में क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश डाल दीजिएगा, और यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड है उस बोर्ड को डालिएगा। और आईटीआई के सेकेंड ईयर में जो फाइनल रिजल्ट था, फाइनल जो आपका रिजल्ट हुआ, फाइनल जो आपका रिजल्ट हुआ उसके परसेंटेज डालने हैं, है ना। उसके आपको क्या डालना है? परसेंटेज डालने हैं। किसके? फाइनल रिजल्ट के सारा डिटेल यहाँ डाल देना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये स्किल में आपको पता है, अगर आपके पास टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की है तो इसमें भरना है, अदरवाइज इसको नो करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि मेन कहानी जो था हम लोगों का यहीं पे था। अब मेन कहानी जो हम लोगों का फंस रहा था वो इसी पॉइंट पे आके फंस रहा था कि क्या हम दे सकते हैं कि क्या हम नहीं दे सकते हैं। तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला है, फाइनल रिजल्ट वाला आप डाल दीजिएगा परसेंटेज, तो आप अप्लाई करके इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो तैयारी आप कहाँ से कीजिएगा? तो तैयारी के लिए भाई आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ 1-2 दिन में, यहाँ पे लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अर्ली मॉर्निंग, एवरीडे मॉर्निंग जो होगा आप लोगों के लिए लाइव सेशन होगा। लाइव सेशन में जो है हम लोग क्या करेंगे भाई, जो मैं करा सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। आपको मैं रीजनिंग करा दूंगा, ठीक है, और रीजनिंग के साथ साथ आपको मैं मैथ्स कराऊंगा, ठीक है। ये अल्टरनेट डे पे 2 क्लास चलेगी, मैथ और रीजनिंग की, यानी TTS में मैथ्स चलेगा, मैं आपका शेड्यूल सब लगा दूंगा, और MWF में जो है रीजनिंग चलेगा। ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, इसकी डिटेल मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। और आप लोग को कहीं नहीं जाना है, फॉर्म भरिए, तैयारी मेरे साथ कीजिए। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।